students, so today we are going to solve exercise 4.3 from NCERT book. So student, the exercise first and second I hope you can do yourself because such type of questions I had given you in the last session. So I hope first and second exercise you can do yourself on that basis. Now let us see exercise third. So here the first question is, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कह रहा है यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन दिया गया, हाँ यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन दिया गया है इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ बनाना है। तो हमें सभी इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना, ये तो क्लियर है। हाँ, आपको सभी इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम वन बाई वन लेकर के चलते हैं। नाउ लेट अस सी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो आपको ये पता है टू रिप्रेजेंट एनी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल ऑन द ग्राफ फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। किसी भी इक्वेशन को अगर हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। तो पहले हम सभी इक्वेशन का एक सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, फिर उसे ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वन बाय वन ये वर्क करते हैं। पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को लेकर के चलते हैं। यहाँ दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 4। हाँ, इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने आपको बताया यहाँ पे दो वेरिएबल्स है आपके पास x और y, तो किसी एक के आप इसे इक्वल बनाते हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से लिख दें y इक्वल टू 4, ये x इधर आएगा तो माइनस x, यानी हमने y के इक्वल इसे बना दिया। अब आप इसी के बेस पे इसका 4, 2 या 6 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो इफ़ x इक्वल टू अगर हम पहले 0 रख देते हैं, छोटा छोटा वैल्यू रखते हैं ताकि आसानी से हम इसे रिप्रेजेंट कर लें। तो इफ़ x इज इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या आएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 0 यानी 4। हाँ, अगर हम x का वैल्यू इसमें 0 रखेंगे तो 4 से 0 माइनस होगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, यानी y का वैल्यू 4 आ गया, यानी पहला सॉल्यूशन आ गया। ऐसे ही अगर हम रखते हैं इफ़ x इज इक्वल टू 2, अगर हम x का वैल्यू 2 रख दें तो y का वैल्यू आएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, यानी 2 आ गया। ऐसे ही अगर हम x का वैल्यू रख देते हैं 4 तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 4 यानी 0। क्या आ गया, 0 आ गया। तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको बहुत ही छोटे छोटे वैल्यू रखने होते हैं ताकि छोटा ही नंबर आए, बहुत बड़े नंबर ना आए। हाँ, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमें सॉल्यूशन फाइंड करना होता, 2, 3, 4, 6 जितना भी आप चाहें फाइंड कर सकते हैं, कोई बात नहीं है ना। लेकिन कोशिश करें कम से कम 2 या अधिकतम 3 या 4 सॉल्यूशन आप फाइंड करते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है, बस रहने देते हैं। अब इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं ना, यहाँ ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने जो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन फाइंड किया है, पहले हम इसका टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। तो पहले आपने x का वैल्यू 0 रखा था तो y का वैल्यू कितना आया था 4, तो 4 0 आ गया पहला सॉल्यूशन। दूसरा x का वैल्यू आपने 2 रखा था तो y का वैल्यू आया, ये भी 2 आया था, तो ये हो गया दूसरा सॉल्यूशन। और थर्ड में आपने x का वैल्यू 4 रखा तो y का वैल्यू 0 आया, ये हो गया थर्ड सॉल्यूशन, है ना। अब आप इसे ग्राफ पे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो कोई एक नेम देते हैं, हमने आपको बताया था। तो आप यहाँ लिख सकते हैं प्लॉट A as 0, 4, B as 2, 2 and C as 4, 0। हाँ, पहला आपका सॉल्यूशन बना है 0, 4, तो हमने इसको A नेम दे दिया, A पॉइंट। ऐसे दूसरा है आपका B पॉइंट 2, 2 और तीसरा C पॉइंट 4, 0। तो प्लॉट A, B, C एंड C पॉइंट्स ऑन द या कोऑर्डिनेट्स ऑन दी ग्राफ। हाँ, अब हम इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट अस सी, यहाँ स्टूडेंट हमने बगल में ये ग्राफ बनाया, आप लोग इसे ग्राफ की कॉपी में ही करेंगे या ध्यान रखें। हाँ, सभी लोग इसे ग्राफ पे ही सॉल्व करेंगे, ग्राफ कॉपी में ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट आपका सॉल्यूशन दिया है
0 4, हाँ 0 4। तो पहला हमने आपको बताया, पहला जो पॉइंट होता है वो एक्स एक्सिस का होता है और दूसरा वाई एक्सिस का होता है। तो एक्स एक्सिस पे 0 यानी ओरिजिन पॉइंट पे आ गए हम, और वाई एक्सिस पे 4 + 4 आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ आ गया आपका ए पॉइंट, हाँ ए पॉइंट आ गया 0 4। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट आपका दिया बी, तो 2 2 है, तो एक्स एक्सिस पे भी +2 आपको यहाँ मिलेगा, वाई एक्सिस पे +2 यहाँ। तो दोनों से ऐसे और हॉरिजेंटल और वर्टिकल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे मिल रहा है। तो ये आ गया बी पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2 2। हाँ ऐसे थर्ड पॉइंट आपका सी है 4 0, तो 4 यानी एक्स एक्सिस पे 4, तो एक्स एक्सिस पे 4 यहाँ आ गया, वाई एक्सिस पे 0, तो ओरिजिन पे ही रहेगा यानी सी पॉइंट आपको यहीं पे मिलेगा, यानी ये हो गया 4 0। हाँ तो इस तरह से हमने ए बी सी तीनों पॉइंट फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना होगा, तीनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन कर देंगे। हाँ ज्वाइन करते हुए दोनों साइड में ऐसे प्रोड्यूस कर देंगे। हाँ तो दोनों साइड ऐसे प्रोड्यूस कर दीजिए। सो स्टूडेंट दिस इज द लाइन और द स्ट्रेट लाइन विच रिप्रेजेंट दिस, हाँ विच रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन ऑन द ग्राफ पेपर, हाँ जो कि ग्राफ पेपर पे इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल द फर्स्ट क्वेश्चन। आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक ऐसे ही बाकी इसका सेकेंड थर्ड और फोर्थ आपको सॉल्व करना। हाँ पहले आप सभी का ऐसे, हाँ जैसे हमने यहाँ सॉल्यूशन फाइंड किया, आप सॉल्यूशन फाइंड करेंगे फिर उसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे जस्ट लाइक दिस। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। So now let us see question number second. So here you are given, give the equations of two lines passing through 2 4. How many more such lines are there and why? कह रहा give the equations of two lines, हाँ give the equations of two lines, यानी कह रहा दो लाइनों का आप एक ऐसा इक्वेशंस बताएं। हाँ दो लाइनों का ऐसा इक्वेशंस बताएं जो इस पॉइंट से यानी 2 4 से, पॉइंट 2 और 4 से होकर के गुजरे, यानी जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो वो 2 और 4 हाँ पॉइंट से होकर के गुजरे। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स और देयर एंड वाई, तो कह रहा इस तरह के और कितने लाइन हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं, है ना। तो स्टूडेंट ये तो क्लियर हो गया कि कह रहा ये 2 4 जो पॉइंट यहाँ दिया है 2 4 कह रहा इसी से होकर के ये गुजरे। इसका मतलब जो भी आपके पास इक्वेशन होगा, हाँ जो भी इक्वेशन होगा उसका ये सॉल्यूशन है। इट इज़ द सॉल्यूशन या इट इज़ वन सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन अबाउट विच यू आर आस्क्ड हियर, है ना। तो देखते हैं, तो हमें ऐसा वर्क करना है, ऐसा इक्वेशन बनाना है हाँ जिस इक्वेशन में ये जो सॉल्यूशन है वो फॉलो हो, मतलब इससे वो सेटिस्फाई हो, यानी लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल हो जाए, यही हुआ कहने का मतलब। तो स्टूडेंट सपोज कर लेते हैं कि पहला हमारा जो इक्वेशन है वो x + y = 16 है। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर हम 2 में 14 को ऐड करते हैं तो 16 आएगा। कितना आएगा, 16 आएगा ना। तो x + y = 16 अगर हम पहला इक्वेशन लेते हैं तो हमने आपको बताया कि दोनों साइड आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। तो x का वैल्यू यहाँ पे पहला जो पॉइंट है वो x है, दूसरा y है। तो x के स्थान पे अगर आप 2 रखेंगे और y के स्थान पे 14, तो दोनों को ऐड करने पे देखिए 16 आ गया। आया कि नहीं आया, यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड आपका सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ये आपका एक रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया इस पॉइंट या इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। तो ऐसे हम हाँ दूसरा भी फाइंड कर लेते हैं। मान लीजिए हम दूसरा इक्वेशन यहाँ ले लेते हैं 2x + y = 18। हाँ अब आपको ये पहले से माइंड मेकअप करना पड़ेगा। माइंड में इतना तो थिंकिंग आपको करना होगा कि हम यहाँ क्या रखें, दोनों साइड में क्या रखें कि इस सॉल्यूशन से वो सेटिस्फाई हो जाए। तो देखिए हमने 2x + y = जब 18 रखा तो x के स्थान पे आप इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग 2 रखेंगे, तो 2 × 2 + y के स्थान पे 14 = 18। तो ये 2 2 = 4 + 14 = कितना आ गया 18। तो 14 में 4 ऐड कर लेंगे 18 = 18, यानी दोनों साइड सेटिस्फाई हो रहा ना। तो इसका मतलब ये आपका दूसरा रिक्वायर्ड
इक्वेशन हो गया। तो दो ही आपसे पूछ रहा था, कह रहा था गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू। हाँ, कह रहा दो लाइनों का आपको इक्वेशन बनाना था, तो हमने दो इक्वेशन तो यहाँ पे बता दिया, दो लाइन का इक्वेशन हमने बता दिया। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी मोर सच लाइन्स और देयर, तो इस तरह के और कितने लाइन हो सकते हैं। जो हमने यहाँ पे दो इक्वेशन बनाया दो लाइन के लिए, हाँ इस तरह के और कितने लाइन हो सकते हैं एंड वाई और क्यों हो सकते हैं, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए देयर और इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी टू वेरिएबल में किसी एक इक्वेशन का, जैसे यही है ना, तो इसका एक सॉल्यूशन दिया, तो इसका मतलब नहीं कि इसका एक ही सॉल्यूशन है। देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। समझ में आ रहा है? यानी एक ही इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो जब एक ही इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो ऐसे ही एक ही सॉल्यूशन पे आप इनफाइनाइट इक्वेशन भी बना सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि सेम पॉइंट से होकर गुजरने वाले, हाँ आप इनफाइनाइट इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दो बनाया, ऐसे आप बहुत सारा बना सकते हैं। तो आप कह सकते हैं 10 देयर और इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू 2 and 14। तो इस तरह से 2 और 14 जो पॉइंट दिया है, इससे पासिंग यानी इससे होकर गुजरने वाले इनफाइनाइट लाइन्स होंगे। देयर विल बी इनफाइनाइट लाइन्स। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल द सेकेंड क्वेश्चन। तो नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Here the third question is, if the point 3, 4 lines on the graph of the equation 3y equal to ax plus 7 तो find the value of a। कह रहा है अगर ये जो पॉइंट्स है, हाँ ये जो पॉइंट है वो ग्राफ पर इस इक्वेशन के लिए है, मतलब इस इक्वेशन का ये एक सॉल्यूशन है। हाँ तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो आप बताएं कि ए का वैल्यू क्या होगा। तो इट्स वेरी इजी स्टूडेंट। हाँ यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, हाँ अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्यूशन। तो हियर यू आर गिवन 3y इक्वल टू ax प्लस 7, दिस इज द इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया है, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन दिया है 3, 4, यानी x का वैल्यू आपका 3 हो गया और y का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। हाँ इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे आप y के स्थान पे क्या रख देंगे, 4, और a एज इट इज रहेगा, x के स्थान पे 3 रख देंगे प्लस 7। सॉल्व कर लेते हैं, 4 3 या 12 प्लस इक्वल टू 3a प्लस 7। हाँ 3a प्लस 7। अब वो 7 को अगर हम इधर लाते हैं तो 12 माइनस 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3a माइनस कर लेंगे, 12 से 7 माइनस हो जाएगा तो 5 इक्वल टू 3a, तो 3 इधर आएगा तो 5/3 इक्वल टू कितना आ गया, a आ गया। हाँ तो इस तरह से a का वैल्यू कितना आया, 5/3 आ गया। सो दैट इज द आंसर। आपसे यही पूछ रहा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो a का वैल्यू कितना आया, 5/3 आ गया। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 3rd। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो लिसन दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली। सो नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। कह रहा है एक शहर में, हाँ एक शहर में टैक्सी का जो फेयर किराया है वह इस तरह से दिया है, इस प्रकार दिया है। क्या दिया है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी पहले किलोमीटर का टैक्सी चार्ज, यानी टैक्सी का जो किराया है, द फेयर इज ₹8, यानी पहले 1 किलोमीटर का जो किराया लग रहा है वो कितना लग रहा है, 8 रुपये लग रहा है। हाँ ऐसा वो कह रहा है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इज ₹5, और इसके बाद जितना भी हम डिस्टेंस कवर करेंगे, हाँ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे तो 8 रुपये आपका फेयर किराया लगेगा। इसके बाद जितना भी किलोमीटर हम डिस्टेंस कवर करेंगे उसके बाद हर 1 किलोमीटर का किराया 5 रुपये लगेगा, ऐसा वो कह रहा है। फिर
टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, मान लीजिए जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ होगा x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ, एंड टोटल फेयर एज ₹y, और टोटल इस डिस्टेंस को कवर करने में जो फेयर यानी किराया लगा है वो ₹y लगा। तो राइट और लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन, तो कह रहा है ये जो इंफॉर्मेशन दिया गया है एक सिटी में टैक्सी फेयर का, हाँ आप इसके लिए एक इक्वेशन बनाइए एंड ड्रॉ दी ग्राफ, फिर आप इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करिए, हाँ ग्राफ इसका ड्रॉ करिए, है ना स्टूडेंट। तो पहले तो हम इसे इक्वेशन बना करके देखते हैं इक्वेशन क्या बनेगा। जब इक्वेशन आ जाएगा तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन आएगा तो फिर उसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो स्टूडेंट टोटल डिस्टेंस कितना दिया है x किलोमीटर, तो हम यहाँ बताएंगे टोटल डिस्टेंस इक्वल टू x किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है x किलोमीटर। और अब ध्यान दीजिए कि पहले टोटल डिस्टेंस वो दिया है x किलोमीटर, हाँ, और 1 किलोमीटर का जो फेयर वो दे रखा हुआ ₹8 दिया है। तो 1 किलोमीटर का तो आपका किराया ₹8 ही लगेगा ना 1 किलोमीटर का, बाकी जो रिमेनिंग डिस्टेंस आएगा उसका फेयर आप ₹5 के रेट से निकालेंगे ना। तो अगर हम यहाँ रिमेनिंग डिस्टेंस निकालें, रिमेनिंग डिस्टेंस आफ्टर वन किलोमीटर या फर्स्ट किलोमीटर, यानी फर्स्ट किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा तो उसके बाद रिमेनिंग डिस्टेंस आएगा x - 1 किलोमीटर। हाँ, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट आपको ध्यान ये देना है कि हमने टोटल डिस्टेंस और रिमेनिंग डिस्टेंस तो फाइंड कर लिया। अब ऐसे ही आप ये देखेंगे कि पहले किलोमीटर का जो फेयर है किराया है वह कितने रुपए है ₹8, और टोटल जो रिमेनिंग डिस्टेंस आ रहा वह x - 1 किलोमीटर आएगा। तो इसका जो फेयर है, इसका जो किराया है वो कितना लगेगा ₹5 के रेट से, ₹5 के रेट से लगेगा ना। हाँ, और इस तरह से वो लास्ट में कह दिया कि टोटल आपका किराया ₹y लगा है, टोटल फेयर कितना लगा है ₹y लगा ना। तो अगर हम इस इक्वेशन के यानी इसके अकॉर्डिंग चलें तो टोटल फेयर इक्वल टू, यानी टोटल जो किराया होगा वो किसके इक्वल होगा, पहले 1 किलोमीटर का जो फेयर है, हाँ वह ₹8 है तो 8 × 1 हो गया, फिर प्लस बाकी जो रिमेनिंग डिस्टेंस x - 1 किलोमीटर है, अगर हम इसका फेयर निकालेंगे तो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि अब रिमेनिंग डिस्टेंस का जो फेयर है वो ₹5 के रेट से लग रहा है, यानी एक किलोमीटर का ₹5 है, तो x - 1 किलोमीटर का फाइंड करना 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो इस तरह से ये फर्स्ट किलोमीटर और ये रिमेनिंग का फेयर हम ऐड कर लेंगे तो टोटल फेयर y के इक्वल हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो बस अब यही आप सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 8 × 1 = 8, ये आ जाएगा 5x - 5 × 1 = 5। हाँ, तो y = आ गया 8 से 5 माइनस हो जाएगा 3, 3 + 5x। तो अगर हम इसको इधर लाते हैं तो 5x - y + 3 = 0, ये आपका इक्वेशन बन गया। या अगर हम 3 को इधर ले जाते हैं तो 5x - y = -3, ये इक्वेशन आ गया, है ना। तो क्या आया, 5x - y = 3। तो दिस इज द इक्वेशन, हाँ, ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, यानी इस इंफॉर्मेशन का इक्वेशन आपने बना लिया। जो आपसे कह रहा था कि राइट और लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन, यानी इस इंफॉर्मेशन के लिए आपको इक्वेशन बनाना था, तो हमने इक्वेशन यहाँ पे फाइंड कर लिया। दैट इज क्या आया, x - y = 3, x - y = 3 लिख सकते हैं, या 5x - y + 3 = 0, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो पहला आंसर तो आ गया। अब इसके बाद क्या कह रहा था कि आप इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें। तो स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है कि जब आप इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना होता है ना। तो पहले हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, फिर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो नाउ यू कैन राइट हियर, यहीं पे फाइंड कर लेते हैं, अभी स्पेस है। तो देखिए ये 5x - y = 3 हो गया। हाँ,
तो हम इसको अगर x के ही इक्वल रखें या y के इक्वल रखेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा -3, इधर आएगा -5x, क्योंकि ये प्लस इधर आएगा -5x। अगर इन दोनों में हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो 3 + 5x हो जाएगा, और इस तरह से माइनस आपका कैंसिल हो गया। हाँ, तो y का वैल्यू आ गया 3 + 5x, क्या आ गया 3 + 5x आ गया। तब इसी में आप x का वैल्यू 1 बाई 1 पुटअप करके इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो अब हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं इफ़ ax इज इक्वल टू 0। अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा 3 + 5 × 0। तो ये 5 0 जा 0 हो गया, 0 को 3 में ऐड करेंगे तो 3 यानी 3 आ गया, यानी y का वैल्यू 3 आ गया। फिर अगर हम ax का वैल्यू रख देते हैं -1, हाँ -1 रख दीजिए, तो y का वैल्यू आ जाएगा 3 + 5 × -1, तो ये -5 हो जाएगा, -5 से +3 निकलेगा तो आ जाएगा -2। हाँ, तो इस तरह से ये -2 आ गया। फिर अगर हम ax का वैल्यू रख देते हैं -2, हाँ -2 रख दें तो y का वैल्यू आ जाएगा 3 + 5 × -2, तो 2 5 जा 10 यानी -10, -10 से +3 निकलेगा तो क्या बचेगा -7। तो दिस इज़ द थर्ड सॉल्यूशन। तो ये आ गया फर्स्ट, हाँ ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया। तो अब अगर हम इसे टेबल के फॉर्मेट में लिखेंगे, फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। पहले हमने x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू 3 आया। फिर x का वैल्यू हमने क्या रखा -1 तो y का वैल्यू -2 आया। फिर हमने x का वैल्यू -2 रखा तो y का वैल्यू -7 आ गया। तो स्टूडेंट हियर आई हैव फाइंड आउट 3 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। हमने इस इक्वेशन का 3 सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। तो नाउ यू कैन प्लॉट मीन्स रिप्रेजेंट दिस ऑन द ग्राफ। आप इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ प्लॉट a एज 0 3, पॉइंट b एज -1 -2 and point C as -2 -7 on the graph, on the graph। इसे अब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नाउ लेट अस सी हाउ कैन वी रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस रिप्रेजेंट दिस ऑन दिस ग्राफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। तो हमारे पास जो पहला कोऑर्डिनेट आया था या जो पहला पॉइंट आया था वो आया था 0 3। क्या आया था 0 3। तो x एक्सिस पे 0 3 यानी 0 आपको ओरिजिन पे मिलेगा और 3 पॉजिटिव है, तो ये y एक्सिस पे यहाँ आ गया। तो इस तरह से पॉइंट A आपका मिल गया 0 3। हाँ, फिर दूसरा था -1 -2। तो -1 -2 यानी x एक्सिस पे -1 यहाँ आएगा और y एक्सिस पे -2 यहाँ पे आ रहा है। तो अब दोनों से आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे परपेंडिकुलर। तो ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। हाँ, तो ये आ गया पॉइंट B। हाँ, B पॉइंट आ जाएगा, B पॉइंट आ गया जिसका कोऑर्डिनेट है -1 और -2। ये -1 है, हाँ -1 और -2। ऐसे नेक्स्ट है C पॉइंट -2 -7। तो -2 x एक्सिस पे आएगा और -7 y एक्सिस पे यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ से भी आप दोनों से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये यहाँ आ रहा है और यहाँ से तो यहाँ पे आ गया C पॉइंट, इट्स कोऑर्डिनेट इज -2 एंड -7। तो हमने A B C तीनों पॉइंट फाइंड कर लिया है। अब हमें करना क्या है, बस लाइन को ड्रॉ कर देना है तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए। अब तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइक दिस यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। हाँ, या लाइन ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो नाउ यू गेट दिस लाइन, ये लाइन आया। तो दिस इज़ द लाइन, हाँ दिस इज़ द लाइन विच रिप्रेजेंट हाँ दिस इक्वेशन। दिस इक्वेशन मीन्स जो हमने इक्वेशन आपको बताया था 5x
-y + 3 इज इक्वल टू 0। हाँ, ये इक्वेशन इस लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। आपको बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट, नाउ ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज आई होप यू कैन डू योर सेल्फ। तो बाकी क्वेश्चन आप खुद से ऐसे ही कोशिश करें, सॉल्व करें। अगर नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, आई विल टेल यू। हाँ, तो दैट्स ऑल, थैंक यू।